दोस्तों, क्रिक फोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मैच की, एक ऐसा मैच जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के महामुकाबले की। देखिए, कागज पर तो दोनों टीमें बहुत मजबूत दिखती हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी कुछ बड़ी कमजोरियों से जूझ रही हैं। तो चलिए आज इसी के चीर-फाड़ करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस मैच में दांव पर क्या लगा है। फिर नजर डालेंगे न्यूजीलैंड की पेस बॉलिंग की प्रॉब्लम पर और इंग्लैंड के ओपनर्स की मुश्किलों पर। और हाँ, कोलंबो का एक्स फैक्टर यानी पिच का क्या रोल रहेगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, कौन अपनी कमजोरी को बेहतर ढंग से छिपाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, ये कोई आम सुपर 8 का मैच नहीं है। इस एक मैच के नतीजे पर ना कई टीमों की किस्मत टिकी हुई है। ये एक हाई स्टेक्स गेम है जिसमें एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी है। तो सिचुएशन है क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है। न्यूजीलैंड को अगर सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो ये मैच जीतना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंग्लैंड, वो तो भाई पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, तो शायद थोड़ा चिल मोड में हो। लेकिन असली ड्रामा तो पाकिस्तान के लिए है। उनकी सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए। और ये पूरा खेल होगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जिसकी पिच, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये तो हुई मैच की अहमियत। अब आते हैं न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिरदर्दी पर। उनकी बैटिंग ठीक ठाक है, स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो तेज गेंदबाजी है ना, वो इस साल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि ये एक समस्या है। ये कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाजा आपको एक सवाल से लगेगा। सोचिए जरा, आंकड़ों के हिसाब से 2026 में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? जवाब है ये नंबर, 10.45 रन प्रति ओवर। मतलब उनके पेसर्स ने इस साल T20 क्रिकेट में हर ओवर में लगभग 10.5 रन लुटाए हैं। ये तो मतलब T20 में एक तरह से क्राइम है। और ये सिर्फ इस साल का कोई बुरा फेज नहीं है। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में एवर उनके पेसर्स का एक कैलेंडर साल में सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने कभी इतने रन नहीं दिए। अब सोचिए, इसका असर क्या होता है जब आपके तेज गेंदबाज हर ओवर में 10-11 रन दे रहे हैं और विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सारा का सारा प्रेशर किस पर आता है? बल्लेबाजों पर कि भाई तुम 20-30 रन फालतू बनाओ, और स्पिनर्स पर कि तुम आकर रनों की रफ्तार रोको। इससे टीम का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो ये तो हुई न्यूजीलैंड की कहानी। लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लैंड की टीम में सब कुछ चंगा है। भले ही वो क्वालिफाई कर गए हों, लेकिन उनकी भी एक बड़ी चिंता है, और वो है उनकी ओपनिंग जोड़ी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सुपर 8 में इंग्लैंड के ओपनर्स ने 12 पारियां खेली हैं, और पता है 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप कितनी बार हुई है? सिर्फ एक बार। ये सुपर 8 की सभी टीमों में सबसे खराब प्रदर्शन है। मतलब साफ है, इंग्लैंड को वो शुरुआती नहीं मिल रही जिसकी उन्हें जरूरत होती है। तो अब देखिए लड़ाई कितनी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ है न्यूजीलैंड की पेस बॉलिंग जो रन रोक ही नहीं पा रही, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड के ओपनर्स जो रन बनाए ही नहीं पा रहे। तो पूरा मैच इसी बात पर टिक गया है कि किसकी कमजोरी किस पर ज्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, एक विलेन कह लीजिए या हीरो, और वो है कोलंबो की पिच। ये पिच इस खेल का पूरा रुख बदल सकती है। ये दोनों टीमों की कमजोरियों को या तो और उजागर कर देगी या फिर उन्हें ढक लेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इस मैदान पर एक और स्लग फेस्ट के लिए तैयार हैं। स्लग फेस्ट का मतलब होता है एक मुश्किल, धीमी और थका देने वाली लड़ाई। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच कैसी होने वाली है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोलंबो की पिच इस वर्ल्ड कप की सबसे धीमी और सबसे ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचों में से एक है। बाउंड्रीज भी यहाँ काफी बड़ी हैं, तो छक्के मारना बच्चों का खेल नहीं। ऊपर से गेंद का उछाल भी कम रहता है, जो स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाजों को परेशान करता है। और सबसे जरूरी बात, ये वही पिच है जिस पर न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में श्रीलंका से मैच खेला था। मतलब उन्हें कंडीशंस का पूरा अंदाजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पिच न्यूजीलैंड के लिए वरदान साबित हो सकती है। कैसे? भाई, धीमी पिच पर उनके महंगे पेसर्स शायद उतने बुरे साबित ना हो, लेकिन
उनके जो स्पिनर्स हैं सेंटनर और सोडी, वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं, खासकर तब जब ओपनर्स पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हों। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने दोनों टीमों की कमजोरियां देख ली, पिच का मिजाज भी समझ लिया। तो आखिर में इस जंग में जीतेगा कौन? कौन अपनी विरोधी टीम की दुखती रग पर हाथ रखेगा? देखिए, न्यूजीलैंड के लिए जीत का रास्ता स्पिन से होकर गुजरता है। अगर सेंटनर और सोडी ने बीच के ओवरों में शिकंजा कस दिया तो वो अपने पेसर्स के दिए हुए फालतू रनों की भरपाई कर लेंगे। और इंग्लैंड का क्या? उनकी उम्मीदें टिकी हैं मिडिल ऑर्डर पर। अगर ओपनर्स फिर से फेल हुए तो हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ियों को एक बार फिर आकर टीम को संभालना होगा। और ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड को हैरी ब्रूक के खतरे का अंदाजा नहीं है। उनके कोच रॉब वॉल्टर ने साफ कहा है कि ब्रूक एक शानदार खिलाड़ी है, वो किसी भी नंबर पर आए फर्क नहीं पड़ता, आपको उसे आउट तो करना ही होगा। ये बयान दिखाता है कि न्यूजीलैंड ब्रूक को कितना बड़ा खतरा मान रही है। तो आखिर में पूरा मैच आकर इस एक सवाल पर रुक जाता है, न्यूजीलैंड की महंगी पेस गेंदबाजी या इंग्लैंड की डावाडोल शुरुआत? कौन सी कमजोरी मैच का नतीजा तय करेगी? इसी सवाल के जवाब में छिपा है सेमीफाइनल का टिकट। एक बात तो तय है, ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है।